कौन है अल्लामा, कौन है मौलाना? उलमा की लिस्ट में कौन होगा? अगर कहीं ना लिखा होता तो अक्ल लगाते ना। जब मौजूद है तो अक्ल कैसे लगाओगे? हमारा तुम्हारा हम सब का रब क्या फरमाता है? इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। दस्तार बांधने से उलमा नहीं होगे, खशियत इलाही पैदा करने से उलमा होगे। उलमा की फेरिस्त में आने का मेयार यह है कि जिस कदर रब की खशियत तुम्हारे दिलों में बढ़ती जाएगी, तुम अपनी मंजिल तक पहुंचते चले जाओगे। तो मेरे अजीज बच्चों, तुम्हारा सफर खत्म नहीं हुआ है। अभी तुमने अपने सफर की एक मंजिल तय की है। अब जो तुमने पढ़ा है, बुखारी में पढ़ा, मुस्लिम में पढ़ा, हिदाया में पढ़ा, मुसल्लिमुस सबूत में पढ़ा, मिशकात में पढ़ा, नूर अनवार में पढ़ा, जो भी सिलेबस की किताबें थी जो तुमने पढ़ा, जो फिक्र के जुज़ियात तुमने जहन नशी किए, जो अहादीस मुबारका तुमने अपने सीनों में बसाया, कुरान की आयतों की जो तफसीर बैज़ावी से, मदारिक से तुमने पढ़ी, उन सबको जहन में रखकर अब उसकी रोशनी में अपनी अमली जिंदगी को संवारना शुरू कर दो। वगरना लोग कहते हैं ना कि यार ये उलमा बहुत लड़ते हैं, आज के मौलाना बहुत लड़ते हैं। गलत है, उलमा नहीं लड़ते। जो उस राह के मुसाफिर हैं वो भी लड़ रहे हैं, जो मंजिल पहुंच गए वो नहीं लड़ते। उलमा न कल लड़े थे ना आज लड़े हैं। कौन है ये उलमा? कौन है ये उलमा? ये उलमा कोई और नहीं है, ये वही लोग हैं जिनकी तुरबतों पे तुम खड़े हो करके, मुअद्दब खड़े हो के उनसे अपने आरजुओं की, तमन्नाओं की भीख मांगते हो। ये है वो उलमा, ये अल्लाह के वली ही उलमा है। ये जो एक दिमाग में, जहन में है कि आलिम अलग होता है, शरीयत अलग होती है, तरीकत अलग होती है, इस जाहिलाना ख्याल को जितनी जल्दी हो दिमाग से निकाल दो, बिल्कुल निकाल दो। बगैर इल्म के तरीकत का शहसवार हो ही नहीं सकता। अगर हो सकता है तो फिर तुम एक काम करके दिखा दो, हम तुम्हारी बात मान लेंगे। तुम्हारे सर में बाल ना हो, तुम मांग निकाल के दिखा दो। तुम बगैर बाल के मांग नहीं निकाल सकते, तो तमसीलन समझो, शरीयत बाल है, तरीकत उसकी मांग है। तो बगैर शरीयत के तरीकत का वजूद भी नहीं हो सकता। ये जाहिलाना फिक्र से अपने आप को आजाद करो। जिन लोगों ने शरह तहजीब, उलमा तो बैठे हैं पढ़ाते हैं, जिन बच्चों ने पढ़ी उसमें पढ़ा होगा हिदायत, इसकी उसूली तारीफ क्या बताई गई है? हिदायत के दो माना उसूली बताए गए हैं। आए इरातुत तरीक, मंजिल का पता बताना, आए ईसाल इलल मतलूब, मंजिल तक पहुंचाना। ये हिदायत की दो तारीफ है और सबको हिदायत चाहिए। अब हिदायत तक पहुंचने के लिए दो तरीके, एक मंजिल का पता बता देना, ये भी हिदायत, और एक मंजिल तक पहुंचाना, ये भी हिदायत। तो मेरे प्यारे, ये मदरसे और मदरसे के ये निसाब, ये किताबें पढ़ाई जाने वाली निसाब में, ये तुम्हें मंजिल का पता बताती हैं। लेकिन पता जानकर यकीनी तौर पर तुम मंजिल पहुंच जाओगे, ये यकीनी नहीं। इसलिए कोई ऐसा भी हो जो मंजिल तक पहुंच चुका हो, वो हम सफर बन जाए, वो साथी बन जाए, तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इसलिए किताबें मंजिल का पता बताती हैं और खानकाहें मंजिल तक पहुंचाती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीने मखदूम अशरफ हुजूर साहिब सज्जादा
एक बात और कह दूं भाई, थोड़ा सा मैं इस मामले में बेबाक हूं, माफ कीजिएगा। किसी की दिल आजारी मकसूद नहीं होती है, इस्लाह मकसूद होती है। एक और ट्रेंड चला है, सीना बसीना, सुनकर मुझे आता है पसीना। जब मैं देखता हूं रूहानियत के ताजदारों की जिंदगी, तो कहीं सीने बसाने का कोई तसलसल नहीं। भाई विलायत लेकर गौसे आजम पैदा हुए, दुनिया में आकर अमल की बुनियाद पर, रियाजत की बुनियाद पर, मुजाहिदात की बुनियाद पर, तकवे की बुनियाद पर लोगों को विलायत मिलती है ना। गौसे आजम उस जात का नाम है जो विलायत लेकर पैदा हुए, और अल्लाह ने उनकी महबूबियत को, उनकी विलायत को छुपा के भी नहीं रखा, पैदा होते ही जाहिर भी करवा दिया। बहुत से वली पैदा हुए विलायत लेकर, लेकिन उनकी विलायत को तब लोगों ने जाना जब वो खुद विलायत के मकाम पर कोई जिम्मेदारी उन्हें दी गई, तब जाना। वो वली रहे लेकिन लोगों ने जाना नहीं, जब जिम्मेदारी आई तो जाना। लेकिन गौसे आजम वो हैं जो अभी पैदा हुए और उनकी विलायत का ऐलान हो रहा है। कैसे हो रहा है? 29 शाबान को पैदा हुए, पैदा हुए, अगले दिन रमजान। रोजा रखना मुसलमानों ने शुरू कर दिया। गौसे आजम दुनिया में आ गए हैं और उनकी पहली जिंदगी रमजान से शुरू हो रही है। जिंदगी का पहला दिन रमजान में शुरू हो रहा है। अब 29 रमजान गुजर गया। जो आजकल माहौल है, आज भी होता है, रूयत का इख्तिलाफ। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा जहालत की बात कर देती है अवाम कि ये यार चांद का इख्तिलाफ, ये उलमा का इख्तिलाफ है। नहीं, ऐसा मत बोलो जब तहकीक नहीं है। उलमा को क्या गरज पड़ी कि वे 29 का या 30 का कराएं? ये जहालत की बात है। ये इख्तिलाफ कोई आज का नहीं है, मैं इसकी भी वजाहत कर देता हूँ। ये इख्तिलाफ बहुत पुराना है। इमाम हजर अस्कलानी की अगर रवायत को माना जाए तो वो फरमाते हैं कि ये रूयत का इख्तिलाफ अल्लाह ने उम्मत मुसलमा को चंद अजाबों में मुब्तला कर दिया। हज़रत सैयदना उस्मान गनी की शहादत के बाद चंद अजाबों में मुब्तला, उन अजाबों में एक अजाब रूयत का इख्तिलाफ भी है। अब नतीजा क्या है कि गौसे आजम के जमाने में भी इख्तिलाफ, 29 के चांद होने पर बगदाद में इख्तिलाफ। सारे उलमा बगदाद के काजी शहर के पास जमा हो गए। चांद हुआ है कि नहीं हुआ, नहीं, शहादत नहीं आई, रूयत नहीं आई, ये मोतबर नहीं है, इसकी गवाही मोतबर नहीं है। ये बहस चलते चलते सेहरी का वक्त हो गया। तो लोगों ने कहा कि चांद तो नहीं हुआ, सेहरी है, रोजा रखना है। एक उसमें हुब्बे अहले बैत, मुहिब्बे अहले बैत भी था। उन्होंने कहा हज़रत ठीक है, मेरी ये बात काबिले एतबार तो नहीं है, काबिले कबूल शरई तौर पे तो नहीं होगी, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि एक सैयद साहब हैं बगदाद में, उनके घर एक बच्चा पैदा हुआ है और मुझे ये बावसूख जराए से खबर मिली है कि वो दिन भर रोजे की हालत में माँ का दूध नहीं पीता है, और जब शाम को अफ्तार का वक्त होता है तो वो भी माँ के साथ दूध पीता है, माँ का दूध पीता है। क्या ये कैसे मुमकिन? कहाँ ये है? वो भी दिन भर कुछ नहीं खाता पीता, शाम को जब अफ्तार का वक्त होता है तभी माँ का दूध पीता है। तो चलिए चल के पूछते हैं उनके घर कि बच्चे ने दूध पिया कि नहीं पिया। अब शहर का वक्त खत्म हो गया, सब लोग रोजे की नियत करके पहुंचे वहां पर। अब अंधेरा होता है, सुबह सादिक का वक्त, दरवाजा खटखटाया, एक बुजुर्ग निकले बाहर। सारे उलमाए बगदाद को अपने दरवाजे पे देखकर हैरत ज़दा रह गए। इस वक्त आप लोग यहाँ, क्या मामला है? कहा भाई मैं आपको जहमत नहीं देना चाहता, लेकिन मसला रूयत का है और हम लोग इस गरज से आए कि हमने सुना है कि आपका बच्चा पूरे माह सेहरी का वक्त खत्म होने के बाद से लेकर अफ्तार का वक्त होने तक कुछ नहीं खाता पीता। क्या ये सही है? और ये भी पता कर लिए कि अब सेहरी का वक्त खत्म हो गया तो उसने माँ का दूध पिया कि नहीं पिया। तो उन्होंने कहा इससे आपको क्या गरज है कि उसने दूध पिया कि नहीं पिया? ये मेरा पर्सनल मामला है भाई,
नहीं नहीं, मैं जानना चाहता हूं। अब उनको भी ये नहीं मालूम कि मेरा बच्चा दूध पीता है कि नहीं पीता है। वो गए अपनी अहलिया के पास, पूछा कि भाई उलमा आए और ऐसा सवाल कर रहे हैं। आपकी अहलिया मुस्कुराई कि हाँ, लगता है कि लोगों को बाहर खबर हो गई। ये सही है, ये सही है कि जब सहरी का वक्त खत्म हो जाता है तो आपका बच्चा दूध नहीं पीता मेरा, जब अफ्तार का वक्त होता है तभी दूध पीता है। तो पूछा अभी दूध पिया कि नहीं पिया? कहना हाँ, आज 29 दिन में ये पहला दिन है कि जिसने सहरी का वक्त खत्म होने के बाद दूध पिया है। लोग ये खबर लेकर आए, फिर क़यामगाह पे। अब जाहिर है कि ये कोई शरई हुज्जत तो नहीं है, लेकिन आप देखिए लोग आए, रोजे से हैं, जैसे ही पहुंचे, जब वहां क़यामगाह पे पहुंचे सारे उलमा, तो देखा कि एक जम्मे गफीर अतराफ के किसी गांव से पूरा एक काफिला आया हुआ है। और वो इसलिए आया है कि वो चांद की गवाही दे। कहा आप लोग कैसे आए? कहा हम लोग रूयत की गवाही देने के लिए आए हैं। उलमा वहां सुनकर आ रहे हैं और यहां इंतजाम हो गया गवाही का। विलायत छुपी भी नहीं रही मेरे प्यारे, वहां भी सीना बसीना नहीं है। 4 साल की उम्र जब हुई, 4 साल 6 महीने की उम्र, तो उनकी भी जिंदगी में मकतब नजर आता है। आला तालीम के लिए बगदाद की जिंदगी नजर आती है। मेरे प्यारे, बगैर इल्म के ये चीज मुमकिन नहीं है। तो आप सब यहाँ पर एक बुजुर्ग की बारगाह में हैं, रूहानी फैज हासिल करने के लिए आए हैं। तो मैं अर्ज करता हूं कि यहां से कुछ लेकर जाएं। क्या करें? लेकर जाएं। आपने अपनी जिंदगी के बड़े बड़े मंसूबे बनाए हैं, है ना? क्या मंसूबे बनाए? जो वकालत के पेशे में हैं वो ये सोचते हैं कि मैं गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट लायर चुन लिया जाऊं। जब गवर्नमेंट लायर बन जाऊंगा तो मेरे लिए एक और ऑप्शन आ जाएगा कि मैं एक दिन जज बन जाऊंगा। ठीक है? जो लेक्चरर और प्रोफेसर हैं वो भी बनना चाहते हैं। जो बिजनेसमैन है, एक दुकान है तो वो किसी एजेंसी की तमन्ना में है। जो किसान है वो सोचते हैं कि मैं 10 बीघे खेत का जोतने वाला हूं, बोने वाला हूं, तो मेरे पास 100 एकड़ जमीन हो जाए। यही तो है ना सबके। तो हर शख्स ये समझता है कि हमें ये चीज मिल गई तो हम कामयाब हैं। क्या है बताइए? यही तो कामयाबी का मेयार है ना। एमएलए जो है वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। हर शख्स ने एक अपनी कामयाबी का ख्वाब देख रखा है। और आप भी यहाँ आए हैं, यहाँ खड़े होकर कुछ नहीं मांगेंगे, मुझे पता है। अभी खड़े हो जाएंगे, ऐसे लगता है जैसे कि कर्जदार हजरत हैं और आप अपना कर्जा मांगने आए, वसूलने आए। धंधे में मंदा है, बच्चे की शादी नहीं हो रही, बीमारी है, परेशानी है, लिस्ट बना के लेके आएंगे। नहीं, हमने सुना कि आखिरत की भलाई मांग ले, मोहब्बत की कमी हो गई, मोहब्बत की नेमत मांग ले, किरदार खराब हो गया, किरदार का हुस्न मांग ले, ईमान में कमजोरी आ गई, ईमान में जिला मांग ले। ये नहीं मांगते। अरे मेरे प्यारे, ये तो दुनिया की चीज है, ये तो दुनिया से ले ही लोगे। आए हो रूहानियत के ताजदारों की बारगाह में, तो इनसे वही चीज मांगो ना जिसके ये स्पेशलिस्ट हैं। कपड़े गंदे होंगे, तुम्हारे पास डिटर्जेंट सोप मार्केट में मौजूद है, साफ कर लोगे, दुनिया दे देगी। तुम्हारे घर की दीवारें गंदी हो जाएं, डिफरेंट टाइप के मार्केट में पेंट मौजूद हैं, पेंट करके दीवारें साफ कर लोगे। तुम्हें कोई मर्ज हो जाए, सर में दर्द हो जाए, हेडेक हो जाए, स्टमक पेन हो जाए, तुम्हारी किडनी फेलियर हो जाए, दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो जाए, हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इस मार्केट में दिमाग के प्रॉब्लम के लिए न्यूरोलॉजिस्ट हैं, हार्ट की प्रॉब्लम के लिए कार्डियोलॉजिस्ट हैं, पेट की प्रॉब्लम के लिए गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, किडनी की प्रॉब्लम के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, इसका इलाज दुनिया में हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे, मुझे बताओ, अगर किसी के दिल में मोहब्बत की कमी हो गई तो मोहब्बत की टैबलेट किसी फैक्ट्री में दुनिया में बनती है क्या?
तुम्हारे अखलाक अगर कमजोर हो गए हैं तो क्या ये अखलाक किसी इंडस्ट्री में बनता है क्या? तुम्हारे किरदार अगर बिगड़ गए हो तो ये किरदार का हुस्न किसी तुम्हें एजेंसी में, किसी भी एजेंसी में मिलेगा क्या, किसी शॉप पर? नहीं मेरे प्यारे, ये दुनिया की कोई इंडस्ट्री और फैक्ट्री ये सब नहीं बनाती है। अगर तुम्हें चाहिए अखलाक की वुसअत चाहिए, किरदार में हुस्न चाहिए, नियतों में नेकी चाहिए, वफादारी चाहिए, सिद्क चाहिए, फिक्र ज़हन में पाकीज़गी चाहिए, कल्ब में इस्तकामत चाहिए, कदमों में सिबात चाहिए, तो ये दौलत दुनिया नहीं, ये ताजदार रूहानियत की बारगाहों से मिलेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। प्यारे, यहाँ आकर सिर्फ दुनिया ना मांगो, वाह 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 वाह। वो चीज भी मांग लिया करो जिसका स्पेशलाइजेशन इन्हें हासिल है। वही नहीं मांगते हो, बाकी सब मांगते हो। मांगो, बड़ी जरूरत है। कामयाबी का तुमने मेयार बना लिया है दुनिया की तरक्की को, दुनिया की तरक्की को। लेकिन सच ये है कि क्या कामयाब हुए? तुम वहां तक मेहनत करके पहुंचकर इस नतीजे पर पहुंचकर ये फिक्र बनाओ, इसके लिए बड़ा वक्त लगेगा। अक्लमंदी ये है कि जो आज का सबसे कामयाब तरीन इंसान है उसकी जिंदगी देख लो। जो मिलियनर नहीं, बिलियनर नहीं, ट्रिलियनर नहीं, मल्टी ट्रिलियनर है, अब उससे ऊपर तो कोई आंकड़े नहीं है ना। देख लो उसकी जिंदगी में कितना सुकून है, कितना कामयाब है। मेरे प्यारे, कामयाबी का हुसूल दौलत से और मादियत के हुसूल से नहीं है। ये दौलत और मादियत हमारी जिंदगी की जरूरत है, जिंदगी का मकसद नहीं। मकसद नहीं, ये तुम्हें सुकून नहीं देगी। दौलत से सुकून नहीं होता, जरूरत पूरी होती है। सुकून कल्ब के इत्मीनान से होता है, रूह की ताजगी और कुव्वत से होता है, रूह को जिला देने से होता है, रूह को कुव्वत देने से होता है। और ये कुव्वतें दुनिया के किसी मार्केट में नहीं मिलती, ये बुजुर्गों की बारगाह में उनके रूहानी तसरुफात से मिलती है। आप समझ गए ना? तो ये जितनी भी दुनिया की चीजें हैं मेरे प्यारे, जिसके हुसूल में तुम सुबह शाम लगे हुए हो, इसका ताल्लुक सुकून से नहीं है। ये तुम्हारी कामयाबी नहीं है। वो काय रब जो रब्बुस समावात वल अर्द है, जो क्रिएटर होल ऑफ द वर्ल्ड है, जो संसार का रचयिता है, वो तो खुद फरमाता है। सुनते क्यों नहीं मेरे प्यारे? वो तो कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। कसम है जमाने की, सारे का सारा इंसान घाटे में है, सारा का सारा इंसान घाटे में है। जो चीफ मिनिस्टर बनने में कामयाबी देख रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर बनने में कामयाबी देख रहा है, जो 1000 एकड़ का मालिक बनने में कामयाबी देख रहा है, जो जज बनने में कामयाबी देख रहा है, जो प्रोफेसर बनने में कामयाबी सोच रहा है, सारे का सारा इंसान घाटे में है। फायदे में कौन है? वो जो ईमान लाया और जिसने अच्छे अमल किए। बोलो अहले ईमान, रब का जो फैसला है क्या उसके सिवा कोई चीज हो सकती है? तो अपने आप को किस गफलत में डाल रखा है? कामयाबी का दारोमदार जहां ढूंढ रहे हो वहां कामयाबी है ही नहीं है। कामयाबी का दारोमदार तो तुम्हारे पास है। बस अपने ईमान को, अपने ईमान में हरारत पैदा करो, अपने ईमान में ताजगी पैदा करो, अपने ईमान में कुव्वत पैदा करो, अपने ईमान में बालिदगी पैदा करो, अपने ईमान में रूहानियत पैदा करो, अपने ईमान में ताजगी पैदा करो, अपने ईमान में पुख्तगी पैदा करो। ये ईमान पुख्ता होगा तो तुम्हारे कदम अमले साले की तरफ बढ़ेंगे। अमले साले की दौलत तुम्हें मिलेगी, तुम कामयाब होते चले जाओगे। बड़ी जरूरत है मेरे प्यारे। आज सानेहा ये है, न हकीकत हमसे छुपी है, न हकीकत आपसे छुपी है। हम सब जानते हैं इस मुल्क से लेकर दूसरे ममालिक तक जो मुसलमानों की हालत है वो सब पे किसी से छुपी नहीं है। आप जानते हैं क्या हो रहा है दुनिया भर में? मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है। हैसियत है आपकी कुछ? 58 मुस्लिम कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, लेकिन आपकी कोई हैसियत है? आपकी आवाज की कोई अहमियत है? उसका कोई वेट है? उसकी कोई वैल्यू है कि मुस्लिम कंट्रीज ने ये कहा है? मजाक उड़ाते हैं, सब मजाक उड़ाते हैं। वजह क्या है मेरे प्यारे? वजह क्या है कि सिर्फ आप मुसलमान हैं, आप सिर्फ मुसलमान हैं, मोमिन नहीं हो सके आप।
मोमिन नहीं हो सके, जबकि आपके रब ने तो आपसे कहा है ना, या यो लजीन आमनु आमेनु, ऐ ईमान वालो ईमान वाले हो जाओ। ये ईमान वाला बनाया रब के फजल ने। ईमान लाने में तुमने कौन सी मेहनत की मेरे प्यारे? कौन सी मेहनत की? कौन सा जिहाद किया? कौन सी रियाजत की? कौन से मुजाहिदात की जिंदगी गुजारी ईमान लाने में? अरे ये रब का फजल है कि तुमको एक मुसलमान की गोद में डाल दिया, तुम मुसलमान हो गए। तो मुसलमान तो हो गए, मोमिन हुए क्या? यही वजह है कि तुमसे मुसलमान बन के मुसलमान रह गए, मोमिन नहीं हो सके। काश कि तुम मोमिन होते तो मेरे प्यारे, ये 58 मुल्कों की बात तो छोड़ो, 313 ही काफी थे। 313 ही काफी थे। ये तारीख है हमारी। जो मोमिन होते हैं मेरे प्यारे, जो मोमिन होते हैं, याद करो अपनी तारीख। सानहा ये है इस दौर का कि नौजवानों ने यूट्यूब और सोशल मीडिया को अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है। वो अपनी तारीख नहीं पढ़ते हैं। मेरे नौजवानों, मेरे यंगस्टर्स, मेरे यूथ, पढ़ो अपनी तारीख को, वरना तुम अपनी शनाख्त खो बैठोगे, तुम अपना आइडेंटिफिकेशन खो बैठोगे इस दुनिया में। तुम मुस्लिम हो, फख्र करो कि तुम मुस्लिम हो, तुम मुसलमान हो, और ये फख्र तुम्हें खुद महसूस उस वक्त होगा जब तुम मोमिन बनोगे। जब तुम मोमिन बनोगे, याद करो तारीख। जो मोमिन होते हैं, स्पेन में तुमने 400 साल हुकूमत की ना, की कि नहीं की? तारीख मालूम है? नहीं मालूम है। स्पेन में इस्लाम लेकर कौन गया था? कोई हुक्मरान गए थे? कोई बादशाह गए थे? कोई रूलर गया था? कोई फौज गई थी? नहीं मेरे प्यारे, पूरा स्पेन क्रिश्चियन कंट्री था। वहां जब मुसलमानों का पहला काफिला स्पेन की सरजमीन पर उतरा है तो कैदी की शक्ल में उतरा था। कैदी मुसलमान स्पेन में जेल खाने में डाले गए थे, जिनके पैरों में बेड़ियां थीं, हाथों में हथकड़ियां थीं, शाहराहों पर उन्हें पैदल चलाया गया था, स्पेन की जेल में डाला गया था। स्पेन की जमीन पर मुसलमानों का वो पहला कदम था। तारीख गवाह है कि उन 500 कैदी मुसलमानों ने पूरे स्पेन को कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़वा दिया। देखो साहब, और करो मेरे प्यारे, तारीख पढ़ो। स्पेन एक सेफेस्ट कंट्री था यूरोपियन कंट्री का। लोगों को खौफ था कि अगर किसी ऐसी वैसी मुस्लिम के बगल की कंट्री में रखेंगे मुसलमानों को, तो मुसलमान अपने साथियों को जेल खाने में नहीं छोड़ता, जान की बाजी लगा के छुड़ा लेता है। तो किसी ऐसे मुल्क में रखो जहां कई हमारे मुल्कों को रौंद कर मुसलमानों को जाना पड़े और वो उसके लिए नामुमकिन हो, तो सबसे आखिर में स्पेन पड़ता है। तो स्पेन में रखा गया, तय हुआ। मेरे प्यारे, वो स्पेन के वो कैदी मुसलमान सिर्फ मुसलमान नहीं थे, मोमिन थे। मोमिन थे। तो जरा देखो मेरे प्यारे, मोमिन जब एक गैर दयारे गैर में उतरता है तो उसका इस्तकबाल रब किस अंदाज में करवाता है। मोमिन थे ना, तो गैर दयारे में उतरने के बाद इस्तकबाल, जब खबर हुई स्पेन में कि मुसलमान कैदी बना के लाया जा रहा है, तो मुसलमानों का एक टेरर था उस पूरे यूरोप में। तो जो देखने के लिए कि ये मुसलमान कैसा है जिससे रोम के एम्पायर्स घबरा रहे हैं, पूरे रोमन फौजें घबरा रही हैं, ये आखिर मुसलमान है कैसा, तो उसको देखने के लिए पूरा स्पेन सड़कों पर आ गया। 20 से कैदी मुसलमान जा रहे हैं, 2 रोया स्पेन का इंसान खड़ा है। ये दुनिया ने देखा कि मुसलमानों को देखने आए थे, लेकिन इस फकीर शफी गदाए जिलानी का विजदान बोलता है ये देखने के नहीं आए थे, रब ने इन मोमिनों के इस्तकबाल के लिए भेजा था कि देखो ये फर्जंदाने तौहीद तेरी जमीन पर आ रहे हैं। ऐ स्पेन के लोगों, जो मेरा होता है वो दुनिया की किसी जमीन पर तन्हा नहीं होता है, जहां कदम रख देता है लोग उसके इस्तकबाल को खड़े हो जाते हैं। ये आपकी तारीख है। लोग खड़े हो गए, हैरत से देखते रहे कि हाथों में हथकड़ी है,
पैरों में बेड़ी है, लेकिन चेहरे पर न कोई घबराहट है, न कोई थकन के आसार हैं, कोई न इज़्मिहलाल है, न कोई बेचैनी है, न कोई तरद्दुद है, न कोई परेशानी है, न कोई घबराहट है, न कोई वहशत है। बेफिक्राना अंदाज में चले जा रहे हैं मस्त कलंदर मैं अलस्त बनकर जमीन पर शाहराह पर फिर स्पेन की चले जा रहे हैं। ये देखकर स्पेन के लोग हैरत ज़दा रह गए। अजनबी हैं, गैर दयार से आए हैं, इनका यहाँ कोई अपना नहीं, लेकिन इस कदर चेहरे पर तमाज़त है, इस कदर बशाशत है, इस कदर ताजगी है, न कोई खौफ है, न कोई बेचैनी है। जेल में डाला गया, जेल में जेलर ने देखा, हैरत ज़दा रह गया। इनको तो अफसोस के आलम में होना चाहिए, तफक्कुरात के आसार पेशानी पर रोशन होने चाहिए, थकावट होनी चाहिए, इज़्मिहलाल होना चाहिए, मुरझाया हुआ होना चाहिए, लेकिन ये तो बिल्कुल हशाश बशाश है, इनके चेहरे पर कोई थकन के आसार नहीं। जेलर ने मुतासिर होकर पूछा कि आप मेरी जेल में आए हैं, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने कहा नहीं, मैं आपसे किसी चीज़ का तलबगार नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे नमाज का वक्त हो गया है, अगर वजू के पानी का इंतजाम कर दे तो मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा। कहा ये नमाज क्या होता है? कहा ये मेरा प्रेयर है, इबादत का मेरे टाइम हो गया है, हम प्रेयर करना चाहते हैं, आप वजू के पानी के लिए इंतजाम कर दीजिए। जेलर बड़ा हैरान कि लोग थके होते हैं, खाना मुतालबा करते हैं, पानी मांगते हैं, ये पानी मांग रहे हैं पीने के लिए नहीं, वजू करने के लिए मांग रहे हैं। जेलर ने पानी ला के दिया, ये सारे लोगों ने वजू किया। जेलर गहरी नजरों से देखता रहा। देखने के बाद क्या देखा? वजू से फारिग हुए, सब एक सफ में खड़े हो गए। एक शख्स आगे बढ़ा, उसके लिए तो सब नई चीजें थी ना, नई चीजें थी। उसने कहा अल्लाह अकबर, सब ने पीछे कहा अल्लाह अकबर। वो गया रुकू में, सब गए रुकू में, वो गया सजदे में, सब गए सजदे में, वो उठा कादा में, सब उठे कादा में, वो उठा कयाम में, सब उठे कयाम में, फिर गया रुकू में, वो गए रुकू में। ये जो डिसिप्लिन देखा तो हैरत में पड़ गया कि अरे साहब, जो तवाना फौज होती है, जो शिकम सैर फौज होती है, वो भी इतने डिसिप्लिन के साथ अपने कमांडर के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करती है जितना ये कैदी बन के फॉलो कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीने मखदूम अशरफ। वाह वाह वाह। ये अपने कमांडर को इस तरह से फॉलो कर रहे हैं, दूर मसाफत तय करके आए हैं, थकान का इन पर कोई गलबा नहीं है, ये ऐसे कमांड कर रहे हैं और इनको किस कदर लोग फॉलो कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कहते ही सब एक साथ झुक जाते हैं, फिर उठ जाते हैं। वो तो इसी नजर से देख रहा था ना, बहुत मुतासिर हुआ। उन्होंने कहा आप लोग ये क्या कर रहे थे? कहा हम अपने रब को याद कर रहे थे, उसकी इबादत कर रहे थे। कहा आपको भूख याद नहीं आई? कहा रज़ाक अल्लाह है। प्यास की शिद्दत नहीं सताया? कहा हम कलमा पढ़ लेते हैं, हमारे लबों पे मिठास आ जाती है। अपने आका को याद